If you had to name only one chef जिसने आपको आपकी पूरी जर्नी के थ्रू आउट इंस्पायर किया, what will be the name of that one chef? My grandmother. Your grandmother. Name is Surjit Kaur. आप ऐसी जगहों पे आते हैं जब तो आपको लगता है यार वो टाइम जल्दी निकल गया. You want to be young again. How do you actually decide कि किस फूड को फ्यूजन करा जाए? मुझे नहीं लगता कि हमारे खाने को किसी बाहर के अवार्ड की जरूरत है ये बताने के लिए. Absolutely. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स और फूडी. और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये गैस्ट्रोनॉमी के मॉडर्न माइस्ट्रो हैं. इन्होंने इंडियन कुलिनरी और कुजीन को देश विदेश पहुंचाया. None other than celebrity chef Ranveer Brar sir. So welcome to the interview. It's an honor sitting with you. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि how does it feel to come back to a culinary school इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ? How does it feel? कुछ कॉलेज की यादें ताजा हुई आपकी? यार एक्चुअली आप ऐसी जगहों पे आते हैं जब तो आपको लगता है यार वो टाइम जल्दी निकल गया. You want to be young again because suddenly you're reminded of the opportunity that lay before you. It's true. उस टाइम कितनी opportunity थी आपके सामने. और मैं इन बच्चों की तरफ देखता हूँ और कल कितने बड़े शेफ बनेंगे इनको भी आइडिया नहीं है. कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने. They will realize with time, and for me that is very inspiring. Yeah, that is very inspiring. पर क्या आपको ऐसा लगता है कि since your college time और आज के टाइम कोर्स में culinary schooling के लिए, culinary studies के लिए अब opportunities बहुत बढ़ गई हैं, and especially like people like you, Vikas Khanna, Sanjeev Kapoor, they've all helped open a completely new career path for youngsters. Absolutely. I remember when we were growing up, there were 26 colleges all across the country. All across the country. जब हमने पढ़ाई करी, makes me feel very old, but total college 26 थे. हाँ. Right? आज की डेट में Delhi NCR alone has probably more than 500 colleges. 500 colleges. Obviously, opportunity बढ़ी है, scale बढ़ा है, and it's more exciting now. So चलो, it was absolutely delightful to see आपको स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए and mentoring them so well. But अब you are especially known for the food fusions that you do. And being a food journalist, मेरे अंदर एक सवाल बहुत दिनों से परेशान कर रहा था कि how do you actually decide कि किस फूड को फ्यूजन करा जाए और किसको बख्श दिया जाए? Actually fusion एक वर्ड जो है ना थोड़ा ओवरयूज हो गया है और आई थिंक हर चीज उसके अंदर क्लबिंग हो रही है. बट आपको करना पड़ता है, देखना पड़ता है और एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट आप क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, उस लाइन ऑफ रिस्पेक्ट पे जज करना पड़ता है. Okay. And then I think that is the only thing. If you still think it's a respectful rendition of the original dish, you stick with it. If you taste it, it tastes nice. तो करके देखना पड़ता है. There is no right or wrong answer to it. And if I have to ask, कोई आपका पसंदीदा फ्यूजन फूड? हम अपने यूएस के रेस्टोरेंट में एक चिपोटले चिकन टिक्का करते हैं. चिपोटले चिकन टिक्का एवोकाडो रायता के साथ. तो चिपोटले अगेन मेक्सिकन चिली है. हम अपनी मिर्च के बजाय उस चिकन टिक्का को स्मोकी चिपोटले में मैरिनेट करते हैं और एक गुआकामोले बनाकर. हमारा रायता अगर उसमें एवोकाडो डाल दें तो वही है. अगर आप गुआकामोले देखें तो उसके अंदर टमाटर है, धनिया है, प्याज है. सिर्फ एवोकाडो मिसिंग है तो हमने एवोकाडो भी डाल दिया, दही में मिक्स कर दिया. So that has become again a classic. तो एक रिस्पेक्ट भी रही चिकन टिक्के की. The combination made sense, tasted nice. And Latin American और Indian food की spices वाला थोड़ा सा similar रहता है, so it came out very good. Absolutely. And I would also want to know कि आप जब ऐसे dishes बनाते हैं, when you come up with dishes, so when you जब challenge है कि कोई नई dish बनानी है, especially for your restaurant, especially in the US, तो how do you take that process? आप उसमें कैसे process करते हैं? Different things appeal to you at different times. Okay. For example, आज की डेट में अगर हम बात करें तो मुझे गुजराती खाना बहुत अपील करता है. Okay. तो मेरे केस में सवाल ये होता है कि मैं गुजराती खाना दुबई कैसे लेके जाऊंगा, मैं गुजराती खाना बॉस्टन कैसे लेके जाऊंगा. So for me, I work like that. What is inspiring me today and what part या what feature या what version of it can I take to different markets across the world. That's how I work.
That's how you work. And Indian gastronomy का, Indian culinary का कौन सा ऐसा underrated part है जो आप चाहते, जो you feel कि this is underrated and you're taking it across to the people? I think उड़ीसा का खाना, उड़ीसा का खाना बहुत unspoken, underrated है. आज हम burnt Basque cheesecake को celebrate कर रहे हैं. उड़ीसा में छेना पोड़ा पता नहीं कब से बन रहा है. वही burnt cheesecake है. But sometimes we look outwards, then come back inwards. But Odisha for me is the next big culinary icon of India. The next big culinary icon of India. Now, since you are from Lucknow, and India के अंदर Awadh cuisine has remarkable amount of respect, and also हमने इंडिया की तरफ से it has been nominated for the World Gastronomical Awards. तो क्या ऐसा डिफरेंट है अवधी cuisine में, लखनऊ के खाने में? You've been there, you've been born and brought up there. तो आपको क्या लगता है? What is that differentiating factor? I think अंग्रेजी में एक शब्द है cerebral. मतलब खाने में जब आप सोच डालते हैं, तो लखनऊ के खाने में सोच भी है और फिनेस भी है. And that is a very potent combination. एक refinement जो उसके बाद आता है ना, there is a certain cerebral aspect to fine food. वो लखनऊ के खाने को यूनिक बनाता है. And I hope it wins certain awards internationally also. लेकिन अब Indian cuisine को आप worldwide एक वर्ल्ड के नजरिए से कैसे दिखते हैं? Because Japanese cuisine gained certain popularity, Latin American cuisine gained that popularity, Italian cuisine gained that popularity, but अब Indian cuisine in terms of the world, where is it going? Where is it headed to? दो चीजें, एक तो ये कि मुझे नहीं लगता कि हमारे खाने को किसी बाहर के अवार्ड की जरूरत है ये बताने के लिए. Absolutely. Important है. तो जो भी अवार्ड है वो जहाँ पे लखनऊ में है, I don't think that award makes a difference to Lucknow. Yeah. We don't need a validation from the West to tell us that our food is good. I think that is one. And as Indians, we should stop looking westwards for awards and validations when it comes to our culture and our food. That is one. Soft power तभी बनते जब उस power को embrace करते हैं. जब माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा खाना, हमारा कल्चर, हमारी सॉफ्ट पावर है, उसको एम्ब्रेस करिए. वेस्ट के अवार्ड पे खड़े होकर ताली मत बजाइए क्योंकि उन्होंने अवार्ड दिया तो वो सर्टिफाई हुआ. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज, ब्रॉडली पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो आई थिंक एक वक्त था जब आपको इंडियन खाने के आगे हाइफन लगाने की जरूरत होती थी. मॉडर्न इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, प्रोग्रेसिव इंडियन. आज की डेट में you don't need that hyphen anymore. You are Indian and that is good enough for the world to know. And that shows you that our cuisine is climbing up in the popularity level. Exactly. And we don't need validation from anyone else, और किसी देश की validation की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा खाना है ही इतना खास. अब सर आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दी, they look up to you. But when you were growing up, आप किसको look up करते थे? Who was your mentor of dreaming to become a chef? I think different people at different times. एक शेफ होते थे पहले, चार्ली ट्रॉटर. Okay. उन्होंने बहुत वुल्फगैंग पार्क, चार्ली ट्रॉटर, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया. शेफ संजीव, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया. तो संजीव साहब को आपने बताया कभी कि उन्होंने आपको इतना इंस्पायर? So I think different people at different times. So now very short, quick, rapid fire round. If you're so one dish that reminds you of home instantly. Khichdi. Nice. If you had 10 minutes to impress someone, what are you cooking? A good omelette. Yeah, that's good. So one of the most underrated Indian ingredient, according to you, not dish, ingredient. Dhania. It's not underrated. A food trend you wish was never there. None. Okay. Your guilty pleasure midnight snack. Good or chana. That's a unique combination. So if your cooking style had a hashtag, what would it be called? Hashtag is no rocket science. Okay. No rocket science. Okay. Now if you had to name only one chef, जिसने आपको आपकी पूरी जर्नी के थ्रू आउट इंस्पायर किया, what will be the name of that one chef? My grandmother. Your grandmother. Name is Surjit Kaur.
Absolutely, absolutely lovely. And there's this quote: "Ki grandparents, they don't just give you memories, they give you the roots and they also give you the wings to fly." So अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल, आपको देख के काफी सारे यंग स्टूडेंट्स अब culinary को एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं, गैस्ट्रोनॉमी को एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं. सो उनके लिए आपका क्या स्पेशल मैसेज है? व्हाट हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी एंड उनको आप क्या समझाना चाहोगे? Just don't give up. Just don't give up. Just stay at it. Food always gives, and you have to believe that food will give. Just don't give up. You know, sometimes right at the precipice you give up. और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है. गिव अप मत करो. सो गाइस, आप गिव अप बिल्कुल मत कीजिए और ऐसे ही इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स और फूडी के साथ बने रहिए.